महाराष्ट्र और झारखंड के बाद बारी आएगी दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है, लिहाजा अगले साल की शुरुआत में सबसे पहले दिल्ली के ही चुनाव हो रहे हैं। चुनावी अधिसूचना तो दूर, निर्वाचन आयोग ने अभी दिल्ली के लिए तैयारियां भी उस तरह शुरू नहीं की हैं। उधर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आज 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया। पहली लिस्ट क्या है आपको बताते हैं। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हैं। इनमें छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर हैं जो बीजेपी से आप में शामिल हुए हैं। इसके अलावा किराड़ी से अनिल झा हैं, इन्हें भी टिकट मिला है आपसे, ये भी बीजेपी से पार्टी में आए हैं। यहां आपने अपने मौजूदा विधायक ऋतुराज झा का टिकट काटा है। विश्वासनगर से दीपक सिंगला को आपने टिकट दिया है। रोहतास से सरिता सिंह को, रोहतास नगर से सरिता सिंह को टिकट मिला है। लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को टिकट दिया गया है, वो भी बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए हैं। बदरपुर से देखें तो वहां से राम सिंह नेताजी को आपका टिकट मिला है। सीलमपुर सीट से जुबैर चौधरी को टिकट मिला है। जुबैर चौधरी कांग्रेस से आए हैं और यहां आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान का टिकट काट दिया है। सीमापुरी इलाके में वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो भी कांग्रेस छोड़कर आप में आए हैं। घोंडा की बात करें तो यहां आपने अपने ही एक नए नेता गौरव शर्मा को टिकट दिया है, उन्हें मौका दिया है। करावल नगर की सीट, यहां भी आपने एक नए चेहरे को मौका दिया है, मनोज त्यागी हैं यहां से उनके उम्मीदवार। मटियाला सीट से सोमेश शौकीन को मैदान में उतारा गया है। सोमेश शौकीन भी कांग्रेस से आए हैं आम आदमी पार्टी में। यहां से गुलाब सिंह यादव जो मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट आपने काट दिया है। तो साफ है, पहली लिस्ट में आपने बाहर से आए नेताओं पर दांव खेला है, जबकि अपने 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। पहली लिस्ट जारी करते हुए दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि हम अपने काम के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन काम के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पुराने साथियों को क्या आम आदमी पार्टी भूल गई है? 11 में से 6 सीटें यानी 60% से ज्यादा, 60 से 70% के बीच सीटें जो है उन नेताओं को दी गई हैं जो दूसरी पार्टियों से आप में आए हैं। तो इससे साफ है कि कई पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया गया है, वो नाराज भी होंगे। दिल्ली में वैसे आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। अभी तक अगर हम बताएं दिल्ली में क्या हुआ जब से आप राजनीति में आई है, तो 2013 में सिर्फ 49 दिन ही सरकार चली थी। तब सहयोगी कांग्रेस से मतभेदों के कारण अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। तब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अन्ना आंदोलन के बाद, और अन्ना आंदोलन की गर्मी उस वक्त काफी ज्यादा थी और उसने आपको आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की। आपको पहले चुनाव में 70 में से 28 सीटें मिली थी। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया जब केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। 2015 की बात करें तो तब जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी हीरो की तरह उभरी। 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास बनाया। केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। 70 में से 62 सीटें जीती और केजरीवाल ने हैट्रिक बनाई। मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं, उनके तमाम मंत्रियों की, अरविंद केजरीवाल की, सबकी मुश्किलें बढ़ी हैं। दिल्ली एक्साइज घोटाले में केजरीवाल आरोपी बने। 156 दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत पर बाहर आए तो आतिशी को उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। तो अब आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव फिर केजरीवाल के नाम पर लड़ा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक तरह से शुरुआत कर दी है चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, आम आदमी पार्टी ने जल्दबाजी की है या जल्दी शुरुआत की है? पहली लिस्ट जो 11 लोगों की है उसमें 6 लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। इस लिस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे कि दल बदलुओं को टिकट मिला है? देखिए, अब दल बदलुओं को टिकट देना सुशील जी नई बात नहीं रह गई है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनका प्रमुख उद्देश्य होता है सीट जीतना। विनेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है आज के दौर में राजनीति में, चुनाव में। जो जीत सकता है उसको टिकट दिया जाता है, चाहे वो
दल बदलू हो या अपनी पार्टी का हो। तो आम आदमी पार्टी भी इस फार्मूले को समझ चुकी है और इसलिए देखिए, आम आदमी पार्टी ने, अभी आपने जिक्र किया 2013, 2015, 2020, ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी थी और आंदोलन की तपस्या का तेज जो है उसके चेहरे पर चमकता था। लेकिन पिछले 10-12 साल में जब से उसकी सरकार रही और खासकर जो दूसरा कार्यकाल था, उसमें उसके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, सत्येंद्र जैन को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जाना पड़ा, संजय सिंह को जाना पड़ा। अब वो मामले अदालत में है, अदालत तय करेगी सही है कि गलत है, लेकिन एक परसेप्शन बिगड़ा उसका। जो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, कट्टर ईमानदार की, साफ सुथरी राजनीति, राजनीति बदलने आए हैं, वो भी बात उससे धूमिल हुई कि जो आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के घर में शायद 22 या 23 एसी लगे हुए थे, इसको मुद्दा बनाती थी, इतने एयर कंडीशन लगे हुए, जबकि उसमें कई सारे एसी सिक्योरिटी वाले यहाँ लगे हुए थे, उसी के मुख्यमंत्री के निवास को शीश महल कहा गया और उसमें तमाम तरह के विवाद सामने आए। तो उसका जो एक अलग तरह की राजनीति का दावा था, वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। अब आम आदमी पार्टी देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियों की ही तरह है, उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। जैसे दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है या आरजेडी है, जेडीयू है, जो दूसरी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी उसी तरह है। तो व्यवहारिक राज्य, आप उनके राज्यसभा में किसको किसको भेजा, उनकी लिस्ट देख लीजिए, उसमें कितने टिके उनके यहाँ, तो कितने प्रतिबद्ध लोग जो अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे, कितने तो छोड़ के चले गए, प्रशांत भूषण से लेकर के और कुमार विश्वास, और एक लंबी कतार है, योगेंद्र यादव जो आंदोलन के साथी थे। तो अब ये राजनीति, अब ये आंदोलन की राजनीति वाली पार्टी नहीं है, ये सत्ता की राजनीति वाली पार्टी है, जो सब पार्टियां कर रही है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने जो पहले लिस्ट जारी की है, उसका उसने एक तरह से कोशिश की है कि भाई 11 सीटों पर उसने उम्मीदवार दाखिल किए, दायर घोषित किए, जिसमें 6 दूसरे जी। पार्टियों से आए हैं। तो एक टेस्ट भी है, जैसे वाटर टेस्टिंग होती है ना, पत्थर डाल करके, कि इसका क्या असर पड़ता है, क्या उसके कार्यकर्ताओं में इसको लेके कोई विरोध होता है, कोई किसी तरह का असंतोष होता है। तो अगर वो होता है, अभी समय है, उसको डैमेज कंट्रोल कर लेगी पार्टी। अगर इनमें से किसी प्रत्याशी के खिलाफ मान लीजिए कोई बड़ा विद्रोह इलाके में होता है, तो कंट्रोल करने का टाइम है। तो ये एक उसको लाभ है। और दूसरा एक मैसेज भी दे दिया है उसने कि वो सब सिर्फ और सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार पर ही भरोसा करेगी, जिनकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। बाकी जो पार्टी में जो आ जाता है वो उस पार्टी जी, का हो जाता है, एक पार्टी छोड़ छोटा देता है तो उस पार्टी से अलग हो जाता है। एक संक्षेप में जवाब आपसे चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल ने हैट्रिक बनाई, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने की। बीच में बातिशी ज़रूर आ गई। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के चांस हैं, या फिर इस बार उनको ज़बरदस्त चुनौती मिलेगी, या इस बार जो पासा है वो पलट सकता है? देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, ये चुनाव 2013 या 2015 या 2020 से अलग है। इसलिए अलग है कि 2020 और 2015 में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर तो बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। भाजपा ने एक प्रयोग किरण बेदी का किया 2015 में, वो उसका असफल हुआ। 2020 में उसने मनोज तिवारी और इन तमाम नेताओं को आगे किया, वो भी असफल हुआ। इस बार थोड़ा फर्क ये है कि चूंकि आम आदमी पार्टी पर भी आरोप है और आम आदमी पार्टी को भी तमाम आंतरिक झगड़ों और विद्रोहों से जूझना पड़ा है, उसके कई नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, आंदोलन की जो चमक और जो थी वो भी हो गई, और कांग्रेस जी। भी तुलनात्मक रूप से 2013, 2015, 2020 से ज्यादा बेहतर स्थिति में इस समय है। लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस की स्वीकार्यता उन वर्गों में बढ़ी है जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, खासकर मुस्लिम्स हो गए या गरीब तबके का वोट है। तो अगर कांग्रेस भी बेहतर तरीके से लड़ती है तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है, उसका फायदा भी बीजेपी को हो सकता है। तो जी, ये चुनौती इस बार अगर त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई तो आम आदमी पार्टी के सामने एक कड़ी चुनौती होगी पिछले चुनावों के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, इस पूरे मुद्दे की समीक्षा करने के लिए। अभी दिल्ली की कहानी शुरू ही हुई है, बहुत कुछ अभी इसमें आगे आना बाकी है।